नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपका अपने चैनल वुमेन्स हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारा जो वुमेन हेल्थ केयर सीरीज़ है, हम उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो उस सीरीज़ में हम आज आपको जो महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, जो कि आज के समय की सबसे ही इम्पॉर्टेंट समस्या है, यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन। ये यूरिन का जो इन्फेक्शन है, ये आज के टाइम में लगभग जो है 60 to 70% महिलाओं में कॉमन है। हर तीसरी महिला को, पांचवी महिला को ये इन्फेक्शन मिलता है। इसके ओपीडीज में भी हमारे पास काफी मरीज आते हैं। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि महिलाओं में यूरिन के इन्फेक्शन होता क्यों है। तो सबसे पहली बात कि इन्फेक्शन होता है पानी की कमी से या फिर अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से। यानी कि आप अभी सर्दी है, सोचेंगे प्यास नहीं लग रही है, आपने पानी नहीं पिया, हाइड्रेट नहीं हुए, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी आप अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, अंडरगारमेंट्स गंदे हैं, या फिर आप यूरिन होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो या फिर गंदे टॉयलेट्स का यूज करते हैं, तो आपको ये यूरिन इन्फेक्शन स्पेशली महिलाओं को आसानी से हो जाता है। इस यूरिन इन्फेक्शन में लक्षण क्या क्या मिल सकते हैं? तो यूरिन इन्फेक्शन का सबसे कॉमन लक्षण है यूरिन में जलन होना, यूरिन करते टाइम जलन होना, या फिर यूरिन का बार बार आना, जिसके लिए आपको रात में भी कम से कम 5 से 6 बार उठना पड़ सकता है, और या फिर यूरिन के टाइम पर बहुत अधिक दर्द होना, या पेट के नीचे वाले हिस्से में, नाभि के नीचे थोड़ा पेल्विक एरियाज में पेन होना। तो ये जो है यूरिन इन्फेक्शन के सबसे कॉमन लक्षण है। अगर ये यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको इस केस में बुखार भी आ सकता है, मिचली यानी उल्टी जैसा मन भी हो सकता है। तो ये यूरिन इन्फेक्शन के बहुत कॉमन लक्षण हैं। तो इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। तो यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए, जैसे मैंने बताया कि इसका मेन कारण है हाइड्रेशन नहीं होना, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होना। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए। सर्दी का मौसम है तो दिन में 10 से 12 ग्लास लिक्विड्स ले सकते हैं, और अगर गर्मी का मौसम है तो लगभग 15 ग्लास लिक्विड्स की आपको डेली जरूरत होगी। तो लिक्विड्स में आप चाहे सादा पानी पी सकते हैं, या ताजा छाछ है, या कोई भी जूस है वो ले सकते हैं। जूसेस में विटामिन सी वाले जो जूस हैं, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उनका आप अधिक से अधिक सेवन कर सकते हैं। जैसे कि नींबू का जूस हो सकता है, लेमन जूस है, मौसमी का जूस है, या गाजर का जूस है। डेली गाजर का जूस आप पियेंगे तो आपको यूटीआई की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इसके अलावा नारियल पानी है, नारियल पानी आप पी सकते हैं। आंवले का जूस है, आंवले का जूस भी इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। या फिर क्रेनबेरी जूस आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इन सभी जूसेस को, अगर 1 ग्लास डेली कोई सा भी जूस लिया आपने, तो भी आप जो है यूरिन के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। इस जूस लिया, छाछ लिया, और सिंपल पानी लिया, या और भी दूसरी तरह के लिक्विड्स लिए, तो उन सब से आप अपने शरीर में जो है पानी की पूर्ति कर पाएंगे। जब आप अच्छे से हाइड्रेट होंगे तो आपका जो ब्लैडर है उसमें यूरिन होल्ड नहीं होगा। जो यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम पेशाब की थैली कहते हैं, उसमें यूरिन होल्ड नहीं होगा। और यूरिन होल्ड नहीं होगा या रुकेगा नहीं, तो क्या होगा, जितने भी कीटाणु होंगे आपके यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाएंगे। तो इसलिए हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज कि हाइजीन आप मेंटेन करके रखें। जब भी कभी टॉयलेट जाएं, यूरिन पास करने जाएं, तो पहले जिस भी सीट पर जा रहे हैं अच्छे से उसको पानी से साफ करें। यूरिन करने के बाद अपना जो यूरिनरी पैसेज है उसको भी सादा पानी से अच्छे से क्लीन करें, और हमेशा कोशिश करें कि ड्राई रहे। तीसरी चीज, टाइट बहुत अंडरगारमेंट्स जो है, या टाइट कपड़े हैं, जीन्स वाले कपड़े हैं, इन चीजों को पहनना थोड़ा अवॉइड करें। लूज कपड़े पहने, जिससे कि एयर पास हो सके और यूरिन के इन्फेक्शन की संभावनाएं कम हो जाए। बाकी इसके अलावा जो है आप कुछ सब्जियां हैं, जैसे पुदीना है, धनिया है, इनका भी रस जो है डेली यूज कर सकते हैं, या इनको भी सब्जियों के रूप में डेली यूज कर सकते हैं। फिर भी मान लीजिए अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, तो आप थोड़े से पुदीने की पत्ती का रस या धनिया की पत्ती का रस, उसमें थोड़ा पताशा मिला करके उसको ठंडे पानी के साथ लेंगे, तो आपको इसमें यूरिन के इन्फेक्शन में या जो जलन है उसमें तुरंत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप जो है मूली का रस भी ले सकते हैं, कि 3 से 4 चम्मच जो है मूली का रस, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर लिया, तो भी आपको यूरिन के इन्फेक्शन में तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन इसको इसी लेवल पे नहीं छोड़ देना। ये नहीं है कि अभी बस एक बार हमने कुछ साधन लिया और ठीक हो गए और फिर उसके बाद हमने इसको इग्नोर किया, नहीं। आप उसके बाद जो है अपने नियर बाई डॉक्टर को भी जाके दिखा सकते हैं, या फिर इन्हीं चीजों को थोड़ा सा लंबे टाइम तक आप यूज करके अपने यूरिनरी ब्लैडर को फ्लश आउट करके यूरिन के थ्रू
आप जो है अपना यूरिन का इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा कीटाणु हो जाते हैं तो आप उनको मारने के लिए भी दवाई ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, और या फिर उसको जो है बचाव के लिए अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़े उसका उपाय कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जो है शिलाजीत का यूज कर सकते हैं। जो शिलाजीत होता है उसके अंदर फुल्विक एसिड होता है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में काम नहीं करेगा और हम किसी भी इन्फेक्शन से बच पाएंगे। तो इन छोटी छोटी सावधानियों के साथ जो है आप यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है, यूरिन का जो इन्फेक्शन है जो कि महिलाओं में आजकल सबसे कॉमन है, उससे बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।